में हमने कुलाम्स लॉज के बारे में बात की थी। आज का अपना लॉज है गाउस लॉज। गाउस लॉज की हम बात करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसकी कंडीशन होती है, इनको अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो होती है वो एक सरफेस से होके गुजरती है, एक सरफेस से होके गुजरती है। देन उस सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इस बात को हम इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। यदि अब जिस सरफेस की हमने बात की थी वो सरफेस क्लोज सरफेस हो तो अब इस इंटीग्रल के साइन को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं इसको। सेकंड हम बात करते हैं कि जैसे कि गाउस लॉज के बारे में गाउस ने क्या बोला था। अब इस इक्वेशन के बारे में गाउस ने बोला था कि उस सरफेस से जितना फ्लक्स निकलेगा, उस सरफेस से जितना फ्लक्स निकलेगा वो 1/एप्सिलॉन टाइम उस सरफेस का इनक्लोज चार्ज होगा। 1/एप्सिलॉन टाइम उस सरफेस का इनक्लोज चार्ज होगा। तो ये क्या होगा, 1/एप्सिलॉन टाइम है और इनक्लोज चार्ज की बात हुई है तो ये क्या हो जाएगा, वो सरफेस Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन ये हो जाएगा। देन हम गाउस के अकॉर्डिंग, गाउस की जो सेकेंड कंडीशन थी उसकी बात करें तो उसमें ये हो जाता है कि phi इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि उस सरफेस से जितना वो फ्लक्स निकलेगा वो 1/एप्सिलॉन टाइम उस सरफेस का इनक्लोज चार्ज होगा। अब आगे हम बात करते हैं इन दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं कि जो ये इक्वल हो जाएगी इक्वेशन, ये दोनों इक्वल हो जाएगी। ये ही अपना गाउस का लॉ है, गाउस का लॉ है जो कि क्या है, एक इंटीग्रल फॉर्म है। गाउस लॉज की इंटीग्रल फॉर्म है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉज। आगे हम बात करें कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q इज इक्वल टू रो dV। यहाँ पे अपन इनक्लोज चार्ज लेते हैं, इसके लिए QEN ले लेते हैं। देन हम बात करें तो यहाँ इस इक्वेशन से हम Q इनक्लोज चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। देन हम आगे अपन को ये देखने को मिलता है Q इनक्लोज चार्ज की वैल्यू पुट करने पे हमें ये इक्वेशन मिलती है। आगे हम बात करें तो जो कि गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम है, जो कि हम जानते हैं कि गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम डेल डॉट E इज इक्वल टू इनटू dV इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट dV। ये गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। हम यहाँ पे इसका मॉडिफाइड करते हैं इसको, तो हमें क्या मिलता है कि इस वाली टर्म को इक्वल की इस साइन लेके आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाती है। इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इंटीग्रल वाला साइन और ये जो dV है इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो इंटीग्रल का साइन है ये और ये जो dV मतलब डिफरेंशियल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो अपने पास ये वाली टर्म बचती है।
देन इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको अपन बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, गाउस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म इस इक्वेशन को बोलते हैं। ये था अपना गाउस लॉज। गाउस ने ये बोला कि सेकंड हम इसको रिवाइज करते हैं। तो क्या है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो इसकी ये कंडीशन होती है, ये इसका डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसको। सेकंड हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्यों इनक्लोज चार्ज ले लेते हैं। थर्ड हम बात करते हैं कि हमें ये गाउस के नियम के अकॉर्डिंग हमें ये इक्वेशन मिलती है, जो कि इंटीग्रल फॉर्म के नाम से इसको जानते हैं, इस इक्वेशन को। आगे हम लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो लेते हैं, वहां पे क्यों इनक्लोज चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। आगे हम बात करते हैं गाउस के डाइवर्जेंस थ्योरम का, यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो क्या होता है कि इसको मॉडिफाई करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉज। आगे हम बात करें तो गाउस लॉज की जो कंडीशन होती है, वो 3 कंडीशन होती है गाउस लॉज की। गाउस लॉज की 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है गाउस लॉज की? गाउस लॉ जो है वो सिमेट्री बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि एंटी सिमेट्री उसके लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्फेरिकल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, या फिर प्लेन हो गया। प्लेन में हम जानते हैं कि पिल बॉक्स हो सकता है। सेकेंड हम बात करें तो गाउस लॉ जो है वो मोनोपोल के लिए ही वैलिड होगा। मोनोपोल के लिए वैलिड होगा, मतलब डाइपोल और ऑक्टापोल, क्वाड्रपोल, इनके लिए वैलिड नहीं होगा। थर्ड हम बात करें जो कि गाउस लॉज जो है वो इनवर्स और स्क्वायर लॉज को फॉलो करता है। मतलब क्या है इस बात का कि जैसे कि सेकंड कंडीशन में हमने देखा था कि मोनोपोल के लिए वैलिड है, तो यहाँ पे मोनोपोल हो जाएगा और ये स्क्वायर लॉज को फॉलो करता है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉज को ये फॉलो करेगा। देन हम यहाँ पे इसके 3 कंडीशन देख